हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 16 स्टैंडर्ड 11 का स्टार्ट करते हैं। हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी पहला सेक्शन लेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा और इंटरेस्टेड आए, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द 11th स्टैंडर्ड है। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसका पार्ट 1 ले रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग पढ़ते हैं कि डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ओके तो डाइजेशन का मीनिंग है कि कोई भी हम लोग फूड यूज़ कर रहे हैं तो वो फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग है कि पूरा बंच में है। सपोज तुम चपाती ले रहे हो, राइस ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, तो वो सब कुछ एक साथ तुम लोगों ने च्युइंग किया है, तो वो कॉम्प्लेक्स से लेके जब एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, पर ये सिंपलेस्ट क्या होना चाहिए, एक एब्जॉर्ब फॉर्म में होना चाहिए। एब्जॉर्ब फॉर्म यानी इजीली एब्जॉर्ब हो सके, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। ओके, इट मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू द सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म्स। वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल से बना है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम मेजरली 2 मेजर पोर्शन से बना हुआ है। ओके, पहला आता है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इन्हीं ऑर्गन के साथ बहुत सारे ग्लैंड्स लगे हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा, ग्लैंड्स 2 टाइप के कुछ रिलीज करेंगे। सपोज वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज कर सकते हैं और वो सपोज कुछ ज्यूसेस भी रिलीज कर सकते हैं, जिससे मुझे डाइजेशन में हेल्प हो सके। ओके, अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो बेटा मैं तुम लोगों को फर्स्ट टॉपिक, अब हमें यहाँ पे चैप्टर में डाइजेशन पूरा पढ़ना है। तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। ओके, तुम लोगों ने स्टैंडर्ड 10th में भी पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एक चैप्टर आया था, उसमें एलिमेंट्री कैनाल। तो बेटा मैं उसको पहले एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बता दी, तो थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में एक विजन आ जाए। ये है एलिमेंट्री कैनाल, देखा होगा आपने, माउथ से एनस तक ये होता है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से लेके वो पूरा एनस तक का जो हमारा मेन एक सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब यही माउथ के बाद क्या आता है, हमारा जो मुंह वाला पोर्शन है, उसके पीछे कौन आता है, उसके पीछे आता है बेटा बक्कल कैविटी। आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। बक्कल कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बक्कल कैविटी। ओके, और ओरल कैविटी कब आता है, माउथ के बाद। ठीक है, माउथ में तो हमारा टंग और टीथ होता है। ओके, तो टंग, टीथ ये सब किसके पोर्शन है, बक्कल कैविटी के। ओके, अब इसी ओरल कैविटी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया क्या है, टीथ है और एक क्या है, टंग है। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये इसका दूसरा टॉपिक है, दैट इज दी टंग। सॉरी, हम लोग पहले टीथ ले लेते हैं। ओके, अब आप लोगों को पता है कि टीथ के 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। जब तुम लोग छोटे से अभी तक बड़े हुए थे, तो एक बार क्या हो गया, वो फॉल हो चुके हैं, दूसरे आ चुके हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ टीथ है। फर्स्ट है दैट इज टेम्पररी, okay, and the second one is the permanent. टेम्पररी को मैं मिल्क, और वो गिर जाते हैं ना, तो उसको हम लोग डिसाइडियस भी बोलते हैं, वर्ड याद रखना। ठीक है, डिसाइडियस टीथ। और परमानेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट टीथ। ओके, तो ये था तुम्हारा टीथ के बारे में, और डिस्क्रिप्शन है। अब यही जो टीथ होता है, हमने पढ़ा टेम्पररी एंड द परमानेंट। वैसे डेंटिशन को हम लोग, ये डेंटिशन वर्ड कहीं पे भी आएगा, इसका मीनिंग है कोई अरेंजमेंट। टीथ के अरेंजमेंट के लिए ये डेंटिशन वर्ड बोलते हैं। तो जो हमारा जो जैसे ये सपोज ये ऐसा है और ये जॉ है और ऐसे सब टीथ बैठे हुए हैं, तो इस जो अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डाइफियोडोंट। कोई भी वर्ड के पीछे डोंट आता है तो आपको याद रखना है। तो ये क्या है, डाइफोडोंट। ओके, तो डाइफोडोंट क्या है, वो एक
डेंटिशन है। डेंटिशन का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट को बोला है। अब ये डायफोडोंट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा। एक और ऐसा है एक ऐसे अटैचमेंट को बोलते हैं, लाइक ऐसे हमारा टीथ है और ये क्या है? जॉ है। ओके, तो ये एक सॉकेट में हमारा टीथ क्या है? फिक्स्ड है। तो ये जो फिक्स्ड होता है वैसे अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। वैसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। डायफोडोंट क्या है? ये जो अरेंजमेंट था उसको हम लोगों ने डायफोडोंट यानी डेंटिशन को बोला है डायफोडोंट। जो एक टूथ इस जॉ के साथ सॉकेट की तरह अरेंज्ड है, अटैचमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। तो डायफोडोंट और थीकोडोंट आपको याद रखना है। अब हमारे पास ह्यूमन के पास 32 क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। ये आप लोगों को पता है। अभी आप लोगों को आए नहीं होंगे, 24 या 28 होंगे। तो वैसे ही 32 परमानेंट टीथ होते हैं। उसमें मेजरली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, लाइक इंसिजर्स, ठीक है, फिर आता है कैनाइन्स, फिर है प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, चलो अब हम काउंट करते हैं कैसे होते हैं। इंसिजर्स को मैं ICPM एंड M ऐसे। अब ये क्या अलग अलग है? इंसिजर अलग दिखता है, कैनाइन अलग दिख रहा है, प्रीमोलार एंड मोलार अलग। तो वैसे अरेंजमेंट को ध्यान से समझना। एक ही टूथ के अरेंजमेंट को मैंने क्या बोला था? यहाँ पे थीकोडोंट। अलग अलग दांतों के अरेंजमेंट को मैं बोलूंगी दैट इज हेट्रोडोंट। ठीक है, समझ में आया? हेट्रोडोंट डेंटिशन। वैसे ही ये इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार मिलके एक हम क्या बनाते हैं? दैट इज डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है? ये सपोज ये जॉ है, यहाँ पे क्या है? पहले इंसिजर, ये कैनाइन, ठीक है, ये क्या हो जाता है? प्रीमोलार ऐसे, और बड़े बड़े से क्या है? मोलार है। ठीक है, तो इंसिजर कितना है बेटा? 2। कैनाइन कितना है? 1। ठीक है, और ये दो मैंने क्या बनाया? प्रीमोलार, तो 2। ये क्या है? 3। मोलार, तो 3। तो 2 1 2 3। तो एक साइड 2 1 2 3, एक साइड 2 1 2 3 होगा नीचे वाले जॉ, वैसे ऊपर वाले जॉ में भी होगा। तो मैं डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। ठीक है, तो मैं इसको इंटू 2, क्योंकि ऊपर भी करना है, तो क्या हो गया? 8/8 हुआ ऐसे। तो ये टोटल मेरा क्या हो गया? 16/16। ये टोटल मेरे कितने हो गए? 32। तो मेरे कितने हैं टोटल? 32 टीथ प्रेजेंट है। क्लियर? समझ में आया? चलो एक बार हम इसको थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं क्या है टीथ। देखो ये तुम्हारा अरेंजमेंट है टीथ का, ठीक है। तो ये ऐसे डेंटिशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया है? हेट्रोडोंट। ओके, इंसिजर, कैनाइन सब दिख रहा है आपको? बेटा ये नोट्स है, नोट्स भी लिखते रहना साथ साथ में, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा और क्लियर होगा। ठीक है, अब बेटा हम लोगों ने तीत के बारे में पढ़ा, तो यही जो तीत है वो दिखता कैसे है? ओके, अब हम लोग तीत का थोड़ा डायग्राम पढ़ते हैं। तो तीत का डायग्राम हम लोगों को पता है कि ये ऐसे जॉ का सरफेस होता है और एक ऐसा तीत हमें दिखता है। ठीक है, तुम लोगों का जब तीत टूटा होगा तो आपने देखा होगा कि एक ब्लड वेसल्स ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे रहती है। ओके, अब यही इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, तो ये उसको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में नाम दिया हुआ है, और कुछ ऊपर का पोर्शन इस तरह से अलग से रहता है जिसको तुम ब्रश करते हो, वाइट करते हो। ओके, तो ये अलग अलग पोर्शन को कैसे अलग होता है? देखो इसका 3 मेजर है। जो ये ऊपर से सिर्फ अभी तुम अपना मुंह खुला करोगे तो जो दांत दिख रहे हैं वो क्या दिख रहा है? वो है क्राउन पोर्शन। जो अंदर फंसे हुए हैं, जॉ में फंसे हुए हैं, उनको हम लोगों ने बोला है बेटा रूट, और दोनों के बीच के जंक्शन को हम लोगों ने बोल दिया है नेक। याद रहेगा? अब ये जो ब्रश करने वाला जो हार्ड कवरिंग होता है उसको मैंने बोला है इनेमल। बेटा याद रखना, ये जो इनेमल मैं बता रही हूँ वो तुम्हारे बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट है।
ठीक है। सबसे टफ पार्ट जो होता है सरफेस हमारे बॉडी का, उसको हम लोग बोलते हैं इनेमल, जो हेल्प करता है फूड को च्यूइंग करने के लिए। इट इज हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। ओके, अब बेटा ये जो क्राउन पोर्शन है वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से। वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। और ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने ब्लड वेसल वाला बनाया है, इसको मैंने बोला है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी यानी इसके अंदर कौन होगा? ब्लड वेसल्स होंगे। ओके, अब हम लोगों को पता है कि ह्यूमन टीथ क्या है? थिकोडोंट है और ब्यूनोडोंट करके भी आता है, वो आप लोगों को भी नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, दैट इज हम लोगों को पता है वो क्या है? टंग। ठीक है, अब मैंने ये जो डायग्राम आप लोगों को बताया है वो एक और ये तो मैंने बनाया है डायग्राम, थोड़ा सा मैं एक और आप लोगों का HD इमेज बताती तो और क्लियर होगा आपको। देखो बच्चे कैसा आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये रेडिश पार्ट का पल्प है, वाइट कलर का इनेमल है, तो ये तुम्हारा तुथ है। एक ये एनाटॉमी है तुथ का, कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताया। अब जो हमारा टंग है, वो हमारा टंग एक फ्लोर, हमारे जो बक्कल कैविटी है उसके नीचे ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आप टंग को ऊपर करोगे तो नीचे, टंग के नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनलम, जिससे हमारा जो टंग है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है और हेल्प करता है ये विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेनलम। ओके, मैं आपको फ्रेनलम का भी डायग्राम दिखाती हूँ। ये है फ्रेनलम, देखो टंग के नीचे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा। वैसे अब हमारे टंग में क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आप लोगों ने बहुत पहले टेस्ट बर्ड्स पढ़े हैं, अब आप लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है दैट इज दी पैपिलाए, जो टंग को क्या देता है? टेस्ट देता है। अलग अलग टेस्ट होते हैं। सबसे टंग का जो ये टिप पोर्शन होता है, ओके, जो टिप पोर्शन होता है, याद रखना ये किसके लिए होता है? स्वीट के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है तुम लोगों का? ये होता है सॉल्टी। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे खट्टा के लिए, ये है सॉर टेस्ट, और ये पीछे वाला वो होता है दैट इज द बीटर। याद रहेगा? ओके, अब हम लोग तीखा यानी कि स्पाइसी कहीं है नहीं। स्पाइसी के लिए क्या होता है? एक बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, वो ही तुम लोगों को बोलते हैं, वो पेन रिसेप्टर ही सिग्नल देता है तुम्हारे ब्रेन को कि भाई ये क्या है? थोड़ा सा स्पाइसी फूड है। तो ये तुम्हारा टंग का था। मैं इसका तुम लोगों को टेस्ट बर्ड का भी बता देती हूँ डायग्राम। देखो बच्चे, ये है टेस्ट बर्ड्स, याद रखना, अपने नोटबुक में डायग्राम बना लेना। अब आता है फेरनिंग्स। फेरनिंग्स क्या होता है? जो हम लोगों ने क्या पढ़ा? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद जो पोर्शन आता है वो क्या है? दैट इज दी फेरनिंग्स का पोर्शन है। तो बक्कल कैविटी लीड्स टू दी फेरनिंग्स, एंड दिस फेरनिंग इज कंपोजिशन ऑफ दी दैट इज द टू मेनली पाइप। कौन से पाइप होगा? एक होगा तुम्हारा फूड पाइप और एक होगा तुम्हारा दैट इज दी विंड पाइप। ओके, अब ये क्या होता है विंड पाइप में? ध्यान से सुनना बेटा, ये विंड पाइप यानी दैट इज द हमारा क्या है? ईसोफेगस। इसी ईसोफेगस के ऊपर ऐसा एक कवरिंग होता है, और ये कवरिंग को हम लोगों ने बोला हुआ है दैट इज ग्लॉटिस। उस कवरिंग को हम लोगों ने बोला है ग्लॉटिस, और यहाँ पे एक ऐसा पतला सा कार्टिलेजिनस कवरिंग होता है, और इस कवरिंग को हम लोगों ने बोला हुआ है एपिग्लॉटिस। ओके, अब यही एपिग्लॉटिस और ये ग्लॉटिस क्या काम करता है? जब फूड का एंट्री होता है तब ये खुल जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, यानी एक तरह का ऐसा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देता रहता है। ओके, अब यही ईसोफेगस बहुत ही एक छोटा सा लॉन्ग ट्यूब है और एक्सटेंड होता है, जिससे कहाँ पे जाएगा? वो स्टमक में। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ऐसा स्टमक वाला पोर्शन आएगा, तो स्टमक में जाके वो, और स्टमक क्या है हमारा? दैट इज द जे शेप। इसके एंड में यहाँ पे एक मसल लगा रहता है, और इस मसल का नाम है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज स्फिंक्टर मसल। ठीक है, तो बेटा आज मैं ना आप लोगों को यहाँ तक ही बताती हूँ अप टू ईसोफेगस। एक बार ईसोफेगस का डायग्राम भी दिखा देती तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये येलो कलर की, सॉरी ऑरेंज कलर की जो पाइप है वो है तुम्हारा ईसोफेगस। ओके, ये क्वेश्चंस है बेटा, आप लोग लिखना, लर्न करना, और आज का टॉपिक मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।